बंद हो जाएगी, नहीं बंद हो जाएगी। अगर यहाँ मान लीजिए मेरे साथ मेरे मंच पर ब्राह्मण बैठा होता तो क्या हम ऐसा बोलते? नहीं बोलते ना। मतलब नीति ही बदल गई, सिस्टम ही बदल गया। डॉक्टर अंबेडकर जीवन भर जो लिख के गए, फुले साहब जो लिख के गए, पढ़ के गए, लड़ के गए और आपको हिदायत दे के गए कि ऐसा मत करना, नहीं तो तुम्हारा तकदीर बदलने वाला कोई नहीं होगा, नहीं बदलेगा। ऐसा बोलना ही ऐसा संभव है क्या? ब्राह्मणों को बैठाकर हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोले, ऐसा संभव है क्या? नहीं बोल सकते ना। तो ब्राह्मणों को बैठा करके हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोले, ऐसा संभव नहीं है। और इन्होंने ब्राह्मणों को ही हर जगह प्रश्रय दे दिया, बैठा दिया, बैठ गए। उनको जो जरूरत थी, किसी को औरत चाहिए तो औरत सप्लाई कर दिया, किसी को धन चाहिए तो धन सप्लाई कर दिया और चपक गए। तो भाई यहाँ से अंबेडकरवाद बंद हो गया। ये 1997 से अंबेडकरवाद की चर्चा, अंबेडकर का नाम तो चल रहा, फोटो भी लगा रहे हैं लोग, उनके नाम से जिला अस्पताल कुछ भी बना दे, नाम केवल रहेगा, लेकिन उन्होंने क्या कहा और क्या आपको मना किया, क्या रोका, वो नहीं बोल सकते। और बोलेंगे तो पार्टी विरोधी काम माना जाएगा, ब्राह्मण नाराज हो जाएगा, फिर मौका पाएगा तो तुमको पिछवाड़े ले जाकर कूटेगा भी, और कूटेगा तो तुम्हारा नेता सुनेगा भी। क्यों सुनेगा? किसी ने मना कर रखा है कि मत बोले, वो आप बोल रहे हो तो फिर कूटे जाओगे तो हमारी क्या जिम्मेदारी? कूटे। तो ये हुई कहानी, और इस कहानी का नतीजा हुआ। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे रूपनारायण जी सबसे महत्वपूर्ण है। बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान बनाया तो संविधान कैसा बनाया? लोकतांत्रिक, है ना। लोकतंत्र ना होता तो हम लोग क्या होते? क्या वोट का अधिकार है, तभी तो हम लोग यहाँ हैं। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया वो लोकतांत्रिक बनाया। हमारे लोगों ने जो संगठन बनाया वो गैर लोकतांत्रिक बनाया। लोकतांत्रिक का मतलब सबकी राय से ना, बहुमत से ना। और हमारे लोगों ने जो संगठन बनाया वो जो है लोकतांत्रिक नहीं बनाया, एक आदमी का बनाया, व्यक्तिवादी बनाया। समझना नहीं बात? तो जो व्यक्तिवादी संगठन बन जाता है तो व्यक्तिवादी संगठन जो है वो अकेले निर्णय लेता है। अकेले जब निर्णय लेता है तो वो निर्णय में गलतियां भी हो सकती है। तो एक तो अकेले निर्णय लेता है तो गलतियां कर जाता है, और दूसरे जब निर्णय में लोग शामिल नहीं होते हैं तो उसका साथ भी देने के लिए तैयार नहीं होते। निर्णय तुम लियो, करो अपना। है आपके परिवार में अगर कोई आदमी मुखिया है और वो पूरे घर का अपना अकेले निर्णय ले ले, किसी से कोई राय मशविरा ना करे, तो कैसा महसूस करोगे आप? मजबूरी में साथ तो दे सकते हो, लेकिन अच्छा तो नहीं महसूस करोगे। तो जो परिवार में ये कहानी है, तो फिर समाज और अन्य जाति बिरादरी के लोगों के साथ जो अगर आप गैर लोकतांत्रिक विकल्प अपनाओगे तो कैसे हो सकता? जो मूर्ति लगी है वो मनु महाराज की लगी है। न्याय मनु के हिसाब से होगा कि भारतीय संविधान के हिसाब से? जब हाई कोर्ट के सामने मनु की मूर्ति लगती है, तो फिर मनु की बात होगी कि नहीं होगी?
और 2002 में हुआ है ये बात। हाई कोर्ट राजस्थान जयपुर में हाई कोर्ट के सामने जो मूर्ति लगी है, यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर की लगना चाहिए, वहाँ मूर्ति किसकी लगी? वही मनु जिसने वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया, और इस वर्ण व्यवस्था के अनुसार समझना, कोशिश करना, वर्ण व्यवस्था के अनुसार 4 वर्ण बनाया। 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का निर्माण। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और उसने कहा कि ब्राह्मण सबसे ऊंच है, इसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं। यानी ब्राह्मण सबसे ऊंच, जरा ध्यान देने देते, ब्राह्मण सबसे ऊंच तो बाकी सब यानी वो मनु जिसने इस देश के सभी लोगों को नीच बना के रख दिया, उसके हिसाब से न्याय होगा। और दुखद पहलू क्या कि मैंने कहा कि सब हमारे लोग गलती से हुआ है, मैं कह रहा हूं बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इस मनु की मूर्ति 2002 में जब लगी है, 2002 कितने साल हो? 18 साल पहले जब मनु की मूर्ति पहली बार जो है पूरे देश में कहीं अगर लगी तो वो हाई कोर्ट राजस्थान में लगी, और उसमें भैरव सिंह शेखावत की बीजेपी की सरकार थी, और उसमें आती थी मायावती मुख्यमंत्री पर। बर्दाश्त कर पाओगे? अपने समाज के मुख्यमंत्री ये और बाबा साहब अम्बेडकर ने मनु विधान को सन 1927 में 27 दिसंबर 1927 को 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनु स्मृति को जलाया था कि यही मनु स्मृति है, यही मनु का विधान है जिसने हम लोगों का जीवन पशु से भी ज्यादा खराब कर दिया, इंसान नहीं रहने दिया, इसलिए बाबा साहब ने जलाया। बर्दाश्त कर पा रहे? तो आज जो कुछ भी हो रहा है इस देश में हमारे साथ जुर्म जाति, वो हमारे ही लोगों के द्वारा कराया जा रहा है, और हमारे लोग उनके वशीभूत हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे में कारण बताऊं। मैं बहुजन समाज पार्टी का